नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। तो आज आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसके अंदर हम आपको फैमिली पेंशन और कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी खबरें लेकर के आए हैं, जिनका सीधा असर आपकी सैलरी और पेंशन पर पड़ने वाला है। पहली बड़ी खबर होने वाली कि 80 वर्ष की एज पूरी करने पर आपको 20% बढ़ोतरी से लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स को वो खुशखबरी मिलने वाली है। क्या है वो खुशखबरी, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। दूसरी खबर जो है कि राज्य कर्मचारियों के लिए कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर दी गई है। सीधे सीधे 5% की बढ़ोतरी हुई है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और तीसरी बड़ी अपडेट है 8वें पे कमीशन को लेकर के कब तक इसकी जो इसकी कमेटी उसका गठन हो जाएगा और कब तक इसका काम जो है शुरू हो जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और चौथी खबर होगी 18 माह के डीए और डीआर के बारे में। तो ये 4 बड़ी अपडेट के बारे में हम आज बात करेंगे। इनके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। और हमारी अपील है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको नए वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर जो है कि वह है कि कर्मचारी या पेंशन भोगियों के लिए जो 80 वर्ष की उम्र से ऊपर होने पर 20% की जो पेंशन है बढ़ोतरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो जो कुछ ऐसे पेंशनर्स थे वो 80 वर्ष की उम्र में अभी पहुँचे ही थे और उन्होंने सीपी ग्राम पर कंप्लेंट की और उन्होंने बताया कि तो 80 वर्ष की शुरुआत में भी अब उनको 20% की 80 वर्ष की उम्र ख़त्म होने के बाद नहीं, 80 वर्ष की उम्र जो है शुरू होने पर ही अगर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट करते हैं तो उनको एक बड़ी जीत हाथ लगी है। और सभी कर्मचारियों को पेंशन लेकर एक बड़ी खबर है कि जो 80 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद जो उनको 20% की बढ़ोतरी मिलती थी, वो अब 80 वर्ष शुरू होने के साथ ही उनको 20% की बढ़ोतरी दे दी जाएगी। तो ये ऑफिशियल सर्कुलर जो है की तरफ से जारी हो चुका है। तो जो पेंशनर 80 वर्ष का जो है शुरू हो चुके हैं, जिनका 80वां वर्ष, वो भी सीपी ग्राम में कंप्लेंट करके ये 20% की बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि है 8वें वेतन आयोग के लिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के में एक खबर छपी है कि 2 से 3 मंथ्स में जो है 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और बाकी सारे मेंबर्स भी इस कमेटी के जो है वो चुन लिए जाएंगे। वैसे ये खबर काफ़ी टाइम से आ रही है, सुन रहे हैं हम, लेकिन फ़िलहाल 8वें वेतन आयोग में फिर भी कोई बहुत बड़ा अपडेट निकल कर नहीं आया है। ये नोटिफिकेशन निकला था नियुक्ति के लिए, लेकिन अभी तक नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है, इस पर कोई अपडेट अभी तक नहीं है। लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जल्द ही इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। कभी बोलते हैं 8 दिन में, कभी बोलते हैं 15 दिन में, लेकिन अभी तक कोई भी नियुक्ति का नोटिफिकेशन नहीं आया है। सब र्यूमर्स ही हैं, जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो नहीं जाती या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस पर बात नहीं करता। तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, वह है तीसरी बड़ी खबर की हम बात करते हैं, वो है मध्य प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को लेकर। यहाँ पर उन्हें सीधे सीधे 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ, पहले वो 50% डीए डीआर का फ़ायदा दिया जाता था, लेकिन अब जो है सीधे सीधे 55% का डीए और डीआर दिया जाएगा। ऐसे में उनको जो राजकीय कर्मचारी है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सीधे सीधे 5% का जो है उनको फ़ायदा हुआ है, उनकी पेंशन सीधा 5% जो है बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं 18 माह के डीए डीआर के एरियर्स के बारे में। 18 महीने का जो डीए डीआर हमारा जो है काफ़ी समय से लंबित है, काफ़ी समय से इसकी मांग है। बहुत सारे पेंशनर्स कह रहे हैं कि हमें 18 महीने का एरियर मिल चुका है। तो ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन ये बता देते हैं हम यहाँ पर कि जो मिला है आपको वो 18 महीने का डीए डीआर का एरियर नहीं है। तो वो है जब आप कोविड के टाइम में जब रिटायर हुए थे तो आपकी जो 18 मंथ्स का एरियर नहीं मिला है, वो जो बकाया आपकी ग्रेजुएटी या लीव इनकैशमेंट है वो आपको मिला है। क्योंकि बहुत सारे पेंशनर बोल रहे थे, मैसेज भी करते हैं कि 18 मंथ का एरियर मिलना स्टार्ट हो गया,
तो ये हम आपको क्लियर कर देते हैं कि ये आपका एरियर नहीं है। जो लीव एनकैशमेंट बची थी या ग्रेजुएटी बची थी उसका भुगतान आपको अब किया गया है। अगली खबर है दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली के ऊपर कि हम आपको बता दें कि पुरानी पेंशन पर पीएम मोदी को नीतीश का एक तगड़ा झटका लगने वाला है। जो आंदोलन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता प्रभाव है उसके कारण मोदी को एक तगड़ा झटका लग सकता है और ये दे सकते हैं नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया है अपनी पार्टी का बिहार में मिजाज जानने के लिए अपनी जनता का, और ये उनका सामने आया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी से काफ़ी खासे नाराज़ हैं और वे अपने आंदोलन को काफ़ी तेज़ी से जो है आगे लेकर जा रहे हैं। इसलिए इस बात को एनडीए के साथ रहते हुए वह पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए ओपीएस पर नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन और कैंपेनिंग करके बिहार में एनडीए के खिलाफ एक माहौल तैयार कर दिया है और इसी के नाते एक और इसी कारण से एनडीए के जो नेताओं उनके अंदर भी एक भगदड़ मची हुई है और घटक दलों की टेंशन भी बनी हुई है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा जो है जिन पर सरकारी कर्मचारी का अच्छा खासा वर्चस्व है और अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं, इसीलिए इसकी बहाली के मुद्दे पर घर घर जाकर अपने कैंपेनिंग को वो मजबूत कर रहे हैं कि बिहार में जो इंटरनल सर्वे करवाया गया है उसमें भी साफ तौर से ये पता चला है मंत्री नीतीश कुमार की सत्ता वापसी लगभग तय नहीं है अगर वह ओपीएस लागू नहीं करते, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने ज़बरदस्त कैंपेनिंग करके नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। इस इंटरनल सर्वे में ये बात जान करके नीतीश कुमार भी ये पाला बदलने की तैयारी में जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से एनडीए के खिलाफ पूरा आंदोलन चल रहा है, सरकारी कर्मचारी जो कर रहे हैं, एनडीए के घटक दलों में भी बौखलाहट साफ देखी जा रही है और महागठबंधन में भी पुरानी पेंशन की बहाली पर भी इस मुद्दे पर साधने की कवायद चल पड़ी है। तो पुरानी पेंशन के बहाली के मुद्दे को लेकर जो सरकारी कर्मचारी बिहार के हैं उनका एक बहुत बड़ा वर्ग है और उनका एक काफ़ी अच्छी खासी एक पकड़ है सारे राजकीय मामलों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस जो है 1 अप्रैल से लागू हो गई है, लेकिन ये इनके ऊपर भी बहुत मतभेद चल रहा है कर्मचारियों के बीच में और उन्होंने एक रणनीति बना ली है कि मोदी सरकार के साथ साथ एनडीए को बिहार में एक झटका देने की तैयारी है। तो अगर एनडीए को झटका लग गया तो मोदी सरकार को भी एक तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ये सब एनडीए के साथ मिलकर ही सब केंद्र में सरकार जो है बनी हुई है। हमारी आज की वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you get the notification of our new videos and you keep yourself updated with such new news in the pension and the salary. Okay, thank you guys for watching.